हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज, जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज आपने सीखी है उसका यूज करके हमें डायमेंशन फॉर्मूला सीखना है, जो सेकंड चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट है। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है? सेकंड चैप्टर है जो फिजिक्स का, उसके अंदर आपको सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, कितनी फिजिकल क्वांटिटी आती है, और तीन जो मेजर फिजिकल क्वांटिटी है, मास, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सीखना है। सेकंड नंबर लेंथ, उसका मेजरमेंट कैसे करना है वो सीखना है। टाइम, तो एकदम कम टाइम हो, सबसे ज़्यादा टाइम हो, उसको कैसे मेजर करते हैं वो सीखना है। ओके, तो यानी कि मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेनी है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला सीख लेते हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला को मतलब क्या है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप बताओगे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, हम ऑलमोस्ट 11-12 साइंस का इकट्ठा करते तो हम 500 के करीब फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, मगर वो सब सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप नंबर सिस्टम जब सीखते हो तब 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लो कि 100 तक आपने सीख लिया, या फिर 20-50 तक सीख लिया, तो आगे का नंबर तो आप खुद ही बना सकते हो। बस ऐसा ही है, इसका इनिशियलाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप कर सकोगे। ओके चलो, तो अब देर नहीं करते, हम समझाना स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला है, उसके अंदर हमें टोटल 28 फिजिकल क्वांटिटी में समझाऊंगा, 28, मगर मैंने जो टाइटल दिया है ऐसा दिया है कि इम्पोर्टेंट 25 दिया है, यानी कि अराउंड 25 लिखा है मैंने। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से दिखाना है। आप बोलोगे समझ में नहीं है। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हमें विथ रिस्पेक्ट टू हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके हिसाब से दिखाना है। आप बोलोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, M इंडिकेट्स मास यानी कि किलोग्राम, L फॉर लेंथ यानी कि मीटर, T फॉर टाइम यानी कि सेकंड। ओके, तो हम एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेंथ है, लेंथ उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका डायरेक्ट ही यूनिट है। उसका यूनिट क्या हो आप सब जानते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए इजी रहेगा, मीटर, बराबर। ओके, अब इसके अंदर कहीं पे किलोग्राम आपको दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखो। यहीं पे कहीं मीटर दिख रहा है? यस दिख रहा है, तो लेंथ के ऊपर 1 लिखो। यहाँ पे कहीं सेकंड दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखो। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लेंथ। ओके, यू अंडरस्टैंड, राइट? अब क्या आएगा? मास की बात करते हैं, तो मास का यूनिट क्या बोलो? किलोग्राम। यस, एब्सोल्युटली राइट, किलोग्राम है। तो किलोग्राम है तो इसके अंदर हमें किलोग्राम दिख रहा है, तो मास के ऊपर 1 आएगा। यहाँ पे मुझे मीटर नहीं दिख रहा है तो 0, सेकंड भी नहीं दिख रहा है तो 0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मास। सो सिंपल, आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। टाइम है, टाइम नीट के पेपर में और जेडब्ल्यू के पेपर में कई बार डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं। जैसे कि 2013 का जो जी का पेपर था, जेडब्ल्यू का पेपर था, उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट, अब आप बोलोगे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, वो इसके बाद के लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, वो पूछा था 2013 के अंदर, बराबर। यानी कि ये टॉपिक ऐसा भी एकदम लाइटली नहीं है, समझना जरूरी है। टाइम है, टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड का यानी कि यहाँ पे मुझे कहीं पे किलोग्राम दिख रहा है? नहीं, तो मास के ऊपर 0, मीटर दिख रहा है? नहीं, तो लेंथ के ऊपर 0, सेकंड दिख रहा है? यस, तो टाइम के ऊपर 1। सो सिंपल। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी या स्पीड हो उसका कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, चलो याद करो। ओके, यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया वेलोसिटी का? मीटर अपॉन सेकंड। तो अब एक बात सोचो, इस यूनिट के अंदर कहीं पे आपको किलोग्राम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मास के ऊपर क्या आएगा? 0। यहाँ पे आपको मीटर दिख रहा है? यस, तो लेंथ के ऊपर 1 आएगा। यहाँ पे आपको सेकंड दिख रहा है? यस, तो यानी कि यहाँ पे -1 आएगा। अब आप सोचोगे y -1, उसका रीजन बताता हूँ।
वो कहाँ पे है, नीचे है। तो जब उसको डिनोमिनेटर में से ऊपर लाओगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड रेज टू -1। तो यहाँ पे t रेज टू -1 लिखा है। आई थिंक धीरे धीरे आप सीख रहे हो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, मीटर पर सेकंड, ऊपर ही लिखा है। टाइम का क्या है, सेकंड, ये सेकंड है वो नीचे आ जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहीं किलोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मास के ऊपर 0 आ जाएगा। मीटर दिख रहा है, यार्स कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे पावर 1 होगी। यहाँ पे सेकंड कितना दिख रहा है, सेकंड स्क्वायर, तो टाइम रेज टू क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, अब मैंने 2 लिखा, वो गलत है क्योंकि -2 आएगा। y -2, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये 5 जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, सो सिंपल, आई थिंक यू कैन इजीली लर्न दिस। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने कितनी पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज, आई थिंक 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमने खत्म की। तो यहाँ पे 6 नंबर आएगा, यहाँ पे 7 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर। ओके, 7 नंबर की, सॉरी 6 नंबर की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेम है मोमेंटम। अब व्हाट इज मोमेंटम, आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो व्हाट इज मोमेंटम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी बनी कैसे है वो पहले समझना चाहिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, समझ लो कि यहाँ पे एक रैबिट है। ओके, रैबिट यानी कि खरगोश। ओके, और सेकंड नंबर एलिफेंट, रैबिट एंड एलिफेंट। रैबिट का मास होता है ऑलमोस्ट 20 kg, हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज नॉट फिक्स। और एलिफेंट का मास समझ लो कि 2000 kg है, यानी कि 2 टन है, 2000 kg है। ओके, अब समझ लो कि यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐसा समझ लेते, मी एंड हियर इज यू। ओके, अब समझ लो कि रैबिट और एलिफेंट सेम स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में हम दोनों को कोलाइड होता है। तो मुझे आई थिंक इंजरी बहुत नहीं होगी, बिकॉज हियर रैबिट एंड आपका यानी कि आपके नाम के आगे आई थिंक लेट लग जाएगा, LAT। ओके, तो इसका मीनिंग क्यों ऐसे हुआ, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि दोनों की वेलोसिटी भले सेम हो, मगर इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि दोनों का मास भी देखना पड़ेगा कि 10 की स्पीड में ये चीज आ रही है, वो चीज आ रही है, तो हमें कौन सी चीज ज्यादा इंजरी करेगी, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो। तो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, वो मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बनी है। व्हाट इज द मोमेंटम, P। मोमेंटम का सिंबल है स्मॉल p, P इज इक्वल टू mv। m का मीनिंग है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, और v फॉर वेलोसिटी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो मास का यूनिट है किलोग्राम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, डन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाए, सो सिंपल, MLT। यहाँ पे आपको कई किलोग्राम दिख रहा है, यस एक बार दिख रहा है, तो मास के ऊपर 1 आएगा पावर। मीटर भी दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो लेंथ के ऊपर 1 आएगा। सेकंड दिख रहा है तो वो भी एक पावर है, तो टाइम के ऊपर 1 पावर आएगा, मगर यहाँ पे आगे माइनस साइन, y माइनस। आप सोचो, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो सेकंड रेज टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 111 और लास्ट में माइनस, 111 लास्ट में माइनस। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्स के बारे में। आपको ऐसा लगेगा कि सब समझा दिया, मगर इसके लिए मैं फिर से एक बार मेहनत कर रहा हूँ, आपको रिवाइंड हो जाए। अब क्या करेंगे, फोर्स। अब फोर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कहा था, वो याद रखने के लिए, कि फादर की माँ F इज इक्वल टू ma, बराबर, ये याद रख लिया। वो एक साइंटिफिक रीजन क्या होता है, ऐसे फिर फॉर्मूला क्यों बना है, जैसे कि मैंने समझा, जैसे यहाँ देखो इसके अंदर वेलोसिटी है, इसके अंदर यहाँ पे एक्सेलरेशन, नथिंग चेंज। तो क्या है, किसी चीज को आप जब फोर्स लगाते हो तब उसका मास जो भी होगा वो तो हो गई, मगर वो अभी स्टेडी है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब आप जब धक्का लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी,
तो इंक्रीज होगी तो कितनी इंक्रीज होगी, 0 से 5 हो जाएगी, 0 से 10 हो जाएगी, 0 से 20 हो जाएगी। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो जितना समझ लो कि 0 में से 5 करना हो वेलोसिटी और 0 में से 10 करना हो, ओके, एम सेम ही हो, दोनों समझ लो कि मैं खड़ा हूँ, मुझे अब धक्का लगा रहा है तो मेरे 0 में से 5 वेलोसिटी हो रही है, दूसरा कोई धक्का लगा रहा है तो 0 में से 10 वेलोसिटी हो रही है। तो फोर्स कब ज्यादा होगा, सोचो, सिंपल बात है, जब 10 वेलोसिटी होगी तब। उसका मीनिंग एक्सेलरेशन जितना इंक्रीज होगा उतना फोर्स इंक्रीज होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो योर फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू ma। ओके, अब इसका हम यूनिट बनाते हैं। तो मास का क्या होगा, किलोग्राम, ए का क्या होगा, ए का एक्सेलरेशन, तो सोचे इसके आगे ही पढ़ा था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम रेस्ट, यहाँ पे मास सॉरी m के ऊपर 1 आएगा, समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम यानी कि मास। मीटर है तो मीटर यानी कि लेंथ, तो लेंथ के ऊपर क्या आएगा, 1 पावर आएगा, बिकॉज मीटर एक ही है। और टाइम के ऊपर 2 है तो यहाँ पे मैं -2 लिखूंगा, y -2, बिकॉज डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो सेकंड रेज़ टू -2। हर बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको याद रहे इसलिए। ओके, अब आगे बढ़ते हम। अब ऐसा है, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, इस सब का यूनिट है। देखो एक बात बताना भूल गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो उसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। आई थिंक मैंने समझाया था, अभी भूल गया तो यहाँ पे न्यूटन भी आएगा। ओके, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क है तो उसका क्या होगा। अब देखो वर्क का एक सिंपल फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू FD, फोड़ दूंगा, W इज इक्वल टू फोड़ दूंगा, यानी या फिर फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट FD। ओके, व्हाट इज F? F indicates force. What is D? D for displacement. Displacement का मीनिंग क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन के अंदर कितना चेंज होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हमें याद होना चाहिए, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर is the unit of the force, and displacement यानी कि distance, तो मीटर होगा तो यहाँ पे मीटर और आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, तो MLT, मास के ऊपर 1, फिर L के ऊपर 2, T के ऊपर -2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस यूनिट को हम एक और भी नाम से बुलाते हैं, जूल। ओके, याद रखना। अब इसको याद रखने की एक टेक्निक है, देखो मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क। मैं ऐसे पीछे जा रहा हूँ, आप ये तीनों तीन के अंदर आपको किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड मिलेगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। देखो, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ओके, यहाँ पे एंड वर्क के अंदर ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर करने हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, दोनों स्क्वायर करने हैं। यहाँ पे फोर्स के अंदर ओनली नीचे स्क्वायर करना है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखो, और इसके अंदर बोड़ा हो जाता है, बराबर टल्ली हो जाता है, यानी कि सब कुछ निकाल देना है हमें, तो यानी कि ऊपर नीचे स्क्वायर निकाल दो, बराबर। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नीचे स्क्वायर, यहाँ पे नीचे स्क्वायर, यहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा, तो याद रह जाएगा। वर्क का क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फोर्स का क्या होगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसका मोमेंटम का क्या होगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, 1 2 2, 122, पीछे एक माइनस आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 112, पीछे एक माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 111, पीछे एक माइनस आएगा। सो सिंपल, समझ में आएगा। एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दो फिजिकल क्वांटिटीज है जो इस लेक्चर में हम पूरी करेंगे, बराबर, यानी कि 10 फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी।
बाकी की जो 10 होगी, बाकी की जो 10 होगी वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद 8 फिजिकल क्वांटिटी है वो उसके अगले क्वांटिटी यानी कि उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर टोटल 3 लेक्चर हो गए। एक लेक्चर में मैं सब कुछ ऐड कर सकता था मगर फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर मगर आपको इफेक्टिव लेक्चर होने चाहिए। ओके, तो चलो पावर के बारे में पढ़ते हैं। पावर के बारे में मैंने पढ़ाया था तो भी अभी एकदम परफेक्टली समझते हैं। पावर का सिंबल कैपिटल P है। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, वर्क तो करना है मगर वो वर्क आप कितने टाइम के अंदर पूरा करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आप वर्क करोगे, समझ लो कि कोई एक वर्क आपने लिया है वो आप 10 मिनट में खत्म करते हो, दूसरा कोई 5 मिनट में वही क्वालिटी से खत्म करता है। तो जो पर्सन ने 5 मिनट में कंप्लीट किया है उसका पावर मोर देन यू। ओके, समझ में आ रहा है? तो उसका मीनिंग ऐसा है कि आप वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे, टाइम जितना कम लोगे उतना पावर हाई होगा, राइट? तो टाइम नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। ओके, तो P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब व्हाट इज वर्क्स यूनिट? तो वर्क का यूनिट क्या है? तो वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का क्या है? सेकंड। अब देखो, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि व्हाट इज जूल। तो मैंने अभी क्या कहा था, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एंड हियर आल्सो सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? MLT। What is m? m raised to 1, y here 1 किलोग्राम, मीटर स्क्वायर तो लेंथ रेस्ट टू 2 और सेकंड क्यूब तो t रेस्ट टू -3, y -3 बिकॉज सेकंड क्यूब इज इन डिनोमिनेटर। ओके, अब आते हैं प्रेशर की ओर। अब प्रेशर के बारे में मुझे थोड़ा डीप में समझाना है आपको। प्रेशर का सिंबल भी कैपिटल P है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है F अपॉन एरिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया? ओके, उसका रीजन मैं बताता हूँ। समझ लो कि आप एक काम करो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि मेरे पास एक पिन है, बराबर? ये पिन है, राइट? अब अब एक बोर्ड है, अब उसके ऊपर मुझे पिन को मुझे लगाना है ऐसे। तो ये पिन का जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट, उसका आप देखो, उसका यानी कि जो एरिया होगा वो बहुत कम है और ये पीछे वाला पार्ट है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। अब समझ लो मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। कितना है? 10 न्यूटन। तो मैं 10 न्यूटन ऐसे फोर्स इसको यहाँ पे कांटेक्ट में रखता हूँ। ये जो लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया, उसको कांटेक्ट में रख के मैं फोर्स लगा हुआ 10 न्यूटन, तो अंदर नहीं जा रहा है बिकॉज वहाँ पे कम प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। वाई? एरिया ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा तो पी कम होगा, प्रेशर कम होगा तो अंदर नहीं जाएगा, राइट? अब मैं इसको रखता हूँ और ऐसे करता तो अंदर चला गया। वाई? बिकॉज एरिया कम था तो प्रेशर क्या है? ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो उसके हिसाब से वो अंदर चला गया। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो इसका मीनिंग ऐसा है, आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए तो जो खिल्ली होती है, खिल्ली यानी कि वो जो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पिन बोलते हैं, तो उसको हम जब दीवार के अंदर ऐसे रखना हो तब वो छोटा एरिया है, जो पॉइंटेड एरिया है, उसको ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे यानी कि फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स सेम ही है मगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा, प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। समझ में आ रहा है? ओके, एक दूसरा एग्जांपल बता दो, एक न्यूमेरिकल आएगा तो आपको थोड़ा समझ में आए। जब सर्कस के अंदर कोई इंसान सो गया हो, बराबर, उसके ऊपर हम दोनों पैर रख के एक ही जगह दोनों पैर रख दे एकदम बराबर से, तो क्या होगा कि एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसका जो यानी कि हड्डियां होगी, स्केलेटन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते, उसकी वो सो गए हैं, लेट गए हैं, उसके बॉडी के ऊपर यानी कि उसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर लकड़े का यानी कि एक पाटिया जैसा रख देते हैं और फिर हम दो पैर थोड़े खुले रखते हैं,
खुले, दो पैर के बीच में थोड़ी जगह रखते, तो वहां पे क्या होगा, एरिया है, एरिया वो ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर कैसा प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा, तो उसका स्केलेटन को नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया, आपको समझ में आया इसलिए। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। न्यूटन का क्या होता है याद करो, तो न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ओनली नीचे स्क्वायर, बराबर रिमेंबर कर लेना। फिर यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, एक एक मीटर कैंसल हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा mLT, तो किलोग्राम का 1, मीटर का -1 और t सेकंड स्क्वायर का -2। बोलो एनी डाउट? परफेक्ट। तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटीज थी, वो हमने परफेक्टली डायमेंशन फॉर्मूला के साथ खत्म की। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करना, तो मुझे पता चले। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।